हेलो दोस्तों, इन्फॉर्मेशन गुरु चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो ये जो इन्फॉर्मेशन अपडेट आ रही है दोस्तों, ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से आ रही है दोस्तों। तो दोस्तों, रीचेकिंग के और रिवोल्यूशन के फॉर्म आपके भरने स्टार्ट हो गए हैं। तो ये पुनः मूल्यांकन, पहले रिवोल्यूशन की जो नोटिफिकेशन है वो देख लेते हैं दोस्तों। तो आप इसमें फॉर्म कैसे भर सकते हैं। सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक ओपन डीएलएड की परीक्षाओं में पुनः मूल्यांकन के लिए आवेदन तथा शुल्क परिणाम घोषित होने की तिथि के 20 दिन के अंदर अंदर केवल ऑनलाइन प्राप्त किए जाने का प्रावधान है। अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, आप जो अपना रिवोल्यूशन पुनः मूल्यांकन का फॉर्म है वो 20 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आने से भर सकते हैं। तो दोस्तों, अब नंबर 2 पर बात कर लेते हैं। उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन उपरांत परीक्षा के अंतिम परिणाम की सूचना बोर्ड की वेबसाइट www.boardofschooleducation.org.in पर अपलोड की जाती है। नंबर 3, सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक ओपन डीएलएड की परीक्षाओं में किसी भी विषय में 90% से अधिक अंक अर्जित करने वाले परीक्षार्थी भी अब उस विषय की उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पुनः मूल्यांकन का शुल्क जो है। रिवोल्यूशन का 1000 रुपये पुनः मूल्यांकन का शुल्क लगता है। उत्तर पुस्तिका विषय बीपीएल परीक्षार्थियों के लिए पुनः मूल्यांकन शुल्क 800 रुपये लगता है प्रति उत्तर पुस्तिका प्रति विषय, तथा ऑनलाइन आवेदन के साथ बीपीएल कार्ड की एक प्रति संकलन करना अनिवार्य है। परीक्षार्थी द्वारा एक या एक से अधिक विषयों हेतु एक ही आवेदन पत्र भरा जाएगा। पुनः मूल्यांकन हेतु जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें 1000 रुपये आपकी फ़ीस है। पुनः मूल्यांकन की बीपीएल के लिए 800 रुपये रखी गई है। बोर्ड बैठक दिनांक 31/10/2019 के अनुच्छेद संख्या 6 में लिए गए निर्णय के अनुसार उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः मूल्यांकन के उपरांत यदि किसी परीक्षार्थी के किसी विषय में से 15% या 15 अंक अधिक बढ़ते हैं तो नियमानुसार 1000 रुपये में से 600 रुपये दिए जाएंगे और 800 रुपये में से 480 रुपये संबंधित परीक्षार्थी के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। नंबर 6 दोस्तों, पुनः मूल्यांकन के उपरांत यदि किसी परीक्षार्थी के किसी विषय में एक अंक भी बढ़ेगा तो वह अंक भी उसके उस विषय में कुल अंकों में जोड़ा जाएगा। इस तरह यदि पुनः मूल्यांकन में किसी विषय में अंक कम होंगे तो पहले अर्जित किए गए अंक मान्य होंगे। नंबर 7, यदि किसी विषय की उत्तर पुस्तिका के पुनः मूल्यांकन उपरांत 15% या उससे अधिक अंक बढ़ते हैं तो उत्तर पुस्तिका को तीसरे परीक्षक के पास भेजकर पुनः मूल्यांकन करवाया जाएगा और उस अवस्था में दूसरे तीसरे पर्यवेक्षक द्वारा दिए गए अंकों की औसत आधार पर नियमानुसार अंक जो है निर्धारित किए जाएंगे। नंबर 8, अधूरा फार्म बिना शुल्क प्राप्त फार्म रद्द कर दिया जाएगा व परीक्षार्थियों को इस संदर्भ में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। नंबर 9 पर बात कर लेते हैं दोस्तों। नंबर 9 पर परीक्षार्थियों को पुनः मूल्यांकन की सुविधा केवल उत्तर पुस्तिका उपलब्ध होने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि किसी कारण से उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं होती तो परीक्षार्थी के प्राप्तांक सूची में दर्शाए गए अंक ही मान्य होंगे। इस अवस्था में बोर्ड कार्यालय पुनः मूल्यांकन करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा आवेदनकर्ता को शुल्क वापस उससे संबंधित बैंक खाते में जमा करा दिया जाएगा। नंबर 10, अंकित उत्तर पुस्तिका परीक्षार्थी उसके माता पिता अभिभावक को किसी भी अवस्था में नहीं दिखाई जाएगी। नंबर 11, उत्तर पुस्तिकाओं का पुनः मूल्यांकन केवल लिखित परीक्षा संबंधी विषयों का ही करवाया जा सकता है। बोर्ड नियमानुसार पुनः मूल्यांकन बारे कार्रवाई की जाएगी। पुनः मूल्यांकन संबंधित किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई केवल जिला भिवानी स्थित न्यायालय में ही की जा सकेगी। तो दोस्तों, ये पुनः मूल्यांकन संबंधित कुछ मेन पॉइंट थे। तो रिवोल्यूशन के फॉर्म दोस्तों भरने चालू हो गए हैं पुनः मूल्यांकन के हरियाणा बोर्ड शिक्षा बोर्ड भिवानी के द्वारा। आप 20 मई तक अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, पुनः मूल्यांकन का मतलब ये होता है आपके एक एक क्वेश्चन के दोबारा से अंक जांचे जाएंगे, क्वेश्चन देखे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रीचेकिंग की कितनी फ़ीस है, उसमें क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं रीचेकिंग वाले पेज पे, पुनः जांच वाले पेज पे। इसमें दोस्तों फ़ीस कम रहती है पुनः मूल्यांकन की अपेक्षा। तो इसमें पुनः जांच के लिए आवेदन तथा शुल्क परिणाम घोषित होने की 20 दिन के अंदर अंदर भाई ऑनलाइन आपने फॉर्म भर देना है अगर रीचेकिंग कराते हैं। तो इसमें रीचेकिंग का जो शुल्क है दोस्तों ये 250 रुपये रहता है। अधूरा फार्म बिना शुल्क प्राप्त फार्म रद्द कर दिया जाएगा। परीक्षार्थी को इस संदर्भ में कोई दावा स्वीकार नहीं होगा। ऐसी स्थिति में कोई फ़ीस वापस नहीं होगी।
और नंबर 4 पर दोस्तों, परीक्षार्थी द्वारा एक से अधिक विषय हो तो एक ही आवेदन पत्र भरा जाएगा तथा इकट्ठा शुल्क जमा करवाया जाएगा। पुनः जांच हेतु जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। नंबर 5, पुनः जांच में यदि किसी विषय में से कम अंक होंगे तो उसके कम हुए अंक मान्य होंगे, पहले अर्जित किए गए अंक मान्य नहीं होंगे। नंबर 6, परीक्षार्थियों को पुनः जांच की सुविधा केवल उत्तर पुस्तिका उपलब्ध होने की स्थिति में ही दी जाएगी। यदि किसी कारण से उत्तर पुस्तिका उपलब्ध नहीं होती है तो परीक्षार्थी के प्राप्त अंक सूची दर्शाए गए अंक ही मान्य होंगे दोस्तों। और जो है शुल्क है परीक्षार्थियों को बाध्य नहीं किया जाएगा और परीक्षार्थियों के द्वारा उसके द्वारा जमा शुल्क वापस दे होगा। अब बात कर लेते हैं नंबर 7 पर दोस्तों, उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः जांच उपरांत परीक्षार्थियों के परिणाम की सूचना बोर्ड की वेबसाइट www.bseh.org.in पर अपलोड की जाती है। अंकित उत्तर पुस्तिका परीक्षार्थी, उसके माता पिता, अभिभावकों को किसी भी अवस्था में नहीं दिखाई जाएगी। नंबर 9, पुनः जांच केवल लिखित परीक्षा में ही करवाई जा सकती है तथा बोर्ड नियमानुसार ही पुनः जांच के बारे में कार्रवाई की जाएगी। नंबर 10, पुनः जांच के संबंध में किसी भी प्रकार की कानूनी कार्रवाई केवल भिवानी स्थित न्यायालय में ही की जा सकेगी। तो दोस्तों, रीचेकिंग से संबंधित और रिवलेशन से संबंधित जो नोटिफिकेशन है मैंने आपको बता दिया। मैं आपको लेके चलता हूँ दोस्तों साइट में बैक। तो दोस्तों साइट में हम आ गए हैं बैक। ये दोस्तों पीली पट्टी में डिस्प्ले हो रहा है एकेडमिक हरियाणा ओपन एग्ज़ाम मार्च 2024 स्टार्ट। जो आपके रिवलेशन रीचेकिंग के फॉर्म है 1/5/2024 से 20/5/2024 तक आप रीचेकिंग और रिवलेशन के फॉर्म जो हैं दोस्तों आप भर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वेबसाइट का लिंक है ये मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ पर जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख रहे हैं सिलेक्ट क्लास, यहाँ सिलेक्ट क्लास करना है आपको, सीनियर सेकेंडरी वगैरह आपने भर देना है। तो जैसे मान लो ओपन सीनियर सेकेंडरी पर हमने टिक किया, उसके बाद मेरे पास दोस्तों कोई रोल नंबर नहीं है इसलिए मैं आगे अप्लाई करके आपको नहीं दिखा सकता हूं दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों आपने रोल नंबर भर देना है तभी आपका फॉर्म आगे ओपन होगा। यहाँ अप्लाई फॉर में रीचेकिंग या रिवलेशन की आपको पता ही है दोस्तों 1000 रुपये फ़ीस है और रीचेकिंग की 250 रुपये फ़ीस लगती है दोस्तों। तो ये अपने अकॉर्डिंग आपने जो भरना है दोस्तों आप भर लेना। उसके बाद ये कैप्चा कोड एज़ इट इज़ भर के आपने रजिस्टर पर क्लिक करना है। तो दोस्तों रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद फॉर्म आगे ओपन हो जाएगा, उसमें आपने नेम, फादर नेम, ये डिटेल वगैरह भर के फ़ीस वगैरह काट के आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप जो है अपना स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं गेट स्टेटस आफ्टर रीचेकिंग रिवलेशन का, तो इस पर मैं क्लिक करके दिखाता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया दोस्तों ये साइट थोड़ा सा टाइम ले रही है। तो जब आप रिज़ल्ट अपना चेक करेंगे तो आपको एक केस नंबर मिलेगा, वो केस नंबर आपने यहाँ भरना होगा, रोल नंबर भरना होगा और आपको अपनी ये जो सिलेक्ट क्लास है जो भी सीनियर सेकेंडरी आपकी जो भी क्लास है वो आपको दोस्तों यहाँ पर भरनी होगी। अप्लाई फॉर आपने किस क्लास के लिए किया है तो यहाँ गेट केस पर आपने क्लिक कर देना है। तो आप जो रीचेकिंग रिवलेशन का फॉर्म भरा है उसकी आपको डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी कि आपके नंबर बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। तो दोस्तों मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे मोर एंड मोर सपोर्ट करें, जिससे दोस्तों नई वीडियो बनाने में मुझे मोटिवेशन मिल सके और इसी तरह अच्छी नई वीडियो दोस्तों मैं लेकर के आता रहूं। तो दोस्तों अगर कोई वीडियो में नॉइस वगैरह आ जाए तो मैं माफ़ी चाहता हूं। तो मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों।